हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट्स प्लानेट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी की थर्ड क्लास। इससे पहले हम हिंदी पेडागोजी की 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में बात करी थी भाषा सीखना एवं ग्रहणशीलता के बारे में, और दूसरे में हमने बात करी थी भाषा शिक्षण और सिद्धांत क्या है, हिंदी भाषा के शिक्षण सिद्धांत क्या है। आज हम लेकर आए हैं उसी के आगे का टॉपिक, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि भाषा शिक्षण में बोलने एवं सुनने की क्या भूमिका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका। आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका में हम इसे श्रवण कौशल भी बोल सकते हैं। श्रवण कौशल मतलब सुनने की क्षमता का विकास करना। तो श्रवण कौशल या हम उसको एक प्रकार से सुनना बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि भाषा सीखना में या भाषा सीखने में श्रवण, यहाँ पर मैं श्रवण लिख देता हूं। भाषा सीखने में श्रवण सबसे पहला स्तर है। भाषा सीखने में श्रवण सबसे पहला स्तर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट करता है तो बच्चा भाषा कैसे सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा भाषा सुनकर ही सीखता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती। वो जिस परिवार में पला बड़ा होता है, जिस परिवार के लोगों के साथ रह रहा होता है, उस परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चा जो भाषा सुनता है उसी का अनुकरण करके बच्चा भाषा बोलना सीखता है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले का जो श्रवण है वो क्या है, भाषा सीखने का सबसे पहला स्तर है। मतलब बच्चा जब तक अगर कोई चीज सुनेगा नहीं तो वो जब तक वो उस चीज को सीखेगा नहीं। और हम अगर बात करें इसके तो ये जो होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा क्या होती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। मतलब बच्चा परिवार के सदस्यों के साथ या फिर अपने आसपास के वातावरण में जैसे लोगों को देखता है, जैसे लोगों की भाषा को सुनता है, तो उसी का अनुकरण करके, अनुकरण करने का मतलब कि एक प्रकार से नकल करके उनको उसी चीज को दोहरा के बच्चा यहाँ पर भाषा सीखता है। हम बात करें जो श्रवण होता है, ये श्रवण ही क्या करता है, भाषा का दूसरे कौशल को या विकास करता है। या श्रवण हम बोल सकते हैं, ये श्रवण जो होता है या फिर सुनना जो होता है उसमें क्या होता है कि ये अन्य स्तर या फिर हम बोल सके श्रवण सुनना ये अन्य स्तर पर आधारित होता है या फिर अन्य स्तर के आधार पर होता है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे का जो अन्य कौशल होता है, जैसे हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण में 4 ये जो एक नियमबद्ध तरीके से बच्चा भाषा सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा भाषा लिसनिंग करता है, इसके बाद बच्चा बोलता है, इसके बाद बच्चा पढ़ता है और इसके बाद बच्चा क्या करता है, राइटिंग करता है, मतलब लिखता है। अगर हम देखें कि बच्चा कहीं ना कहीं अगर किसी चीज को सुन नहीं पा रहा है तो उसके जो अन्य कौशल है, उसके जो अन्य विकास है, जैसे हम बात करते बच्चा बोलना या फिर बच्चे पढ़ना या फिर बच्चा लिखना नहीं सीख पाएगा। मतलब कि जिसके जो अन्य कौशल है वो आधारित है किस पर, सुनने पर। मतलब अगर बच्चा क्या करेगा, ठीक तरीके से सुन पा रहा है तो बच्चा क्या होगा, उसके अन्य कौशलों का विकास भी होगा, अन्य भी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो बच्चा ढंग से बोल नहीं पाएगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि जो बच्चा बहरा होता है, जो बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता, जिसमें किसी प्रकार का कर्ण दोष होता है, तो वो क्या करता है, अपने भावों को उतनी अच्छे से प्रकट नहीं कर पाता है, अपने बात को दूसरों के सामने नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता, क्योंकि वो जिस चीज को बोलना चाहता है वो आज तक कहीं पर सुना नहीं होता है। मतलब उसको अगर कोई चीज सुनाई नहीं दे रही तो वो क्या होता है, उसका उच्चारण नहीं कर पाता है।
मतलब कि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, किसी चीज का उच्चारण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा सुन नहीं पाता। हम देखते हैं नॉर्मली, या फिर हम इसलिए बोलते हैं शिक्षक को, जब वो पाठ का शिक्षण कराता हो या जब शिक्षण कार्य करा रहा है वो अगर किसी कक्षा में, तो हम देखते हैं और कुछ शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो शब्द या जिस चीज को पढ़ा रहा है वो उसका सही उच्चारण करना चाहिए। या फिर घर में माता पिता या अभिभावक के द्वारा कोई भी बात बोली जाती है तो उसका सही उच्चारण हो। सही उच्चारण होने से क्या होगा कि बच्चा वही चीज सुनता है जो आप बोलते हैं। अगर बच्चा किसी चीज को गलत बोल रहा है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं होगी कि वो उसने गलत सुन रखा होगा। बच्चा क्योंकि जैसा सुनता है वैसा बोलता है, उसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो सुनकर ही भाषा बोलना सीखता है। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षण कार्य के दौरान क्या करे कि जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिन शब्दों का वो उपयोग कर रहा है, वो क्या हो, पूरी तरीके से करेक्ट हो, पूरी तरीके से सही हो, उसमें किसी प्रकार के उच्चारण में या किसी प्रकार के लिखित रूप में कोई गलती ना हो। क्यों? क्योंकि बच्चा वैसे ही क्या करता है, यहाँ पर सीखता है। अब हम अगले पॉइंट पे बात करें तो सुनना या श्रवण। सुनना दो प्रकार का होता है। सुनना कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है बिना अर्थ समझे सुनना। पहला होता है बिना अर्थ समझे सुनना, और दूसरा ये होता है कि अर्थ समझना, सुनकर अर्थ समझना। दूसरा क्या होता है? सुनकर अर्थ समझना। हम देखते हैं सुनना दो प्रकार का होता है। बिना अर्थ समझे सुनना मतलब जैसे कोई बच्चे से बोल दिया जाता है या हमसे ही कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसकी आवाज को प्रतीत तो कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर शब्दों का भंडार नहीं होता है। हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते जो हमसे बोलने चाह रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति अगर हम कोई आवाज दे रहा है तो हम उसको महसूस तो होता है हमें कि हाँ कोई हमें बुला रहा है या कोई हमसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हम उसके अर्थ को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब हम बात को नहीं सुन पा रहे हैं। मतलब और दूसरा जो होता है सुनकर अर्थ समझना। सुनकर अर्थ समझना जैसे आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप अगर हिंदी नहीं जानते तो आज मेरी बात को आप नहीं समझ पाते। इसलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पर आप समझ रहे हैं मतलब कि आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप किसी बात को समझ पा रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर हम बात करें भाषा शिक्षण में, तो भाषा शिक्षण या पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में सुनना किसको कहा गया है? तो हिंदी पेडागोजी में सुनना सुनकर अर्थ समझने को ही कहा गया है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा अगर किसी बात के भाव को प्रकट करना चाहता है और सामने वाले व्यक्ति के पास, और सामने वाले व्यक्ति उस बात के भाव को समझ रहा है, उस बात के अर्थ को समझ पा रहा है, मतलब बच्चा वहां पर सुन पा रहा है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें कि सुनना क्या है, परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने बात को प्रकट करना चाहता है तो वहां पर क्या होता है कि वो कानों द्वारा श्रवण करके अर्थ समझ के उसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। मतलब कोई व्यक्ति एक अर्थपूर्ण तरीके से अपने भावों को प्रकट कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति उसको अगर सुन के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका मतलब यह है कि बच्चा क्या कर पा रहा है, सुन पा रहा है, या फिर जो व्यक्ति जिससे हम ये बात करना चाहते हैं वो क्या कर रहा है, हमारी बात को समझ रखा है। हम देखते हैं कि बच्चे सुनकर ही बोलना सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सुनकर ही बोलना सीखते हैं। तो इससे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बच्चा बोल नहीं सकेगा। तो अगर बच्चे का सुनना बोलना या सुनना ही मेन सबसे फर्स्ट स्तर क्या है, सुनना है। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बच्चा क्या होगा, बोल भी नहीं पाता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व क्या है। श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व के बारे में हम बात करते हैं कि श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व क्या है। श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व, श्रवण कौशल का तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे को हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से कोई बात बताते हैं तो बच्चे को सामने हम मौखिक रूप से कोई बात प्रकट करते हैं या बात व्यक्त करते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसके अर्थ को समझकर अर्थ समझने में निपुण हो जाता है, निपुण
हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रवण कौशल का विकास तब संभव है जब हम किसी बात को मौखिक रूप से, जैसे हम आपके सामने रख पा रहे हैं, तो आप उस बात का अर्थ समझकर क्या करने लगते हैं, उस चीज को जानने लगते हैं, उसके बारे में जो हम कह रहे हैं आप समझने लगते हैं। मतलब बच्चा क्या हो गया, निपुण हो जाता है। तो हमें श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व क्या है, तो बच्चे को किसी बात को मतलब बच्चों को जब कोई बात कही जाती है तो वो उसका अर्थ समझकर उस चीज को ग्रहण करने लगता है। तो इसी चीज में हमें बच्चों को निपुण करना हम क्या कहलाते हैं कि हम उसका श्रवण कौशल का विकास कर रहे हैं। और इसके लिए बच्चे के अंदर सुनने के आवश्यक तत्वों का होना, अगर बच्चे को हम निपुण करना चाहते हैं, अगर वो कोई बात को समझने के लिए रेडी हो इसके लिए, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, इसके सुनने के कुछ आवश्यक तत्व हैं। सुनने के आवश्यक तत्व हैं जिसकी वजह से बच्चा भाषा सीखने या भाषा समझने में निपुण हो सकता है। तो वो सुनने के कुछ आवश्यक तत्व क्या हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं। पहला कि जो श्रोता है, श्रोता के अंदर शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। पहली चीज, अगर बच्चा या जो श्रोता हमारी बात को सुन पा रहा है, अगर उसको शब्दों का ज्ञान नहीं है तो वो हमारी बात को अर्थपूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएगा। और हिंदी पेडागोजी में यही कहा है कि अगर बच्चा किसी बात को अर्थपूर्ण तरीके से नहीं समझ पा रहा, मतलब बच्चा सुन नहीं पा रहा, मतलब श्रोता सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व है। तो सबसे पहला तत्व है कि शब्दों का ज्ञान। अगर बच्चे के अंदर शब्दों का ज्ञान होगा तो बच्चा क्या होगा, उस चीज को समझ पाएगा। दूसरे क्या होने चाहिए, ध्वनियों की पहचान होनी चाहिए। ध्वनियों की पहचान, अगर बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की बात हम कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, शब्दों के भंडार के साथ साथ उसके ध्वनियां जो हम प्रकट करते हैं, अगर उसका ज्ञान नहीं है बच्चे को, तो भी क्या होगा, बच्चा यहाँ पर सीख नहीं पाएगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात जो तीसरा फैक्टर है वो है श्रोता के अंदर सुनने की तत्परता होनी चाहिए। श्रोता के अंदर सुनने की तत्परता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर तत्परता नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा। हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है कि अगर व्यक्ति, हमने थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के बारे में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो क्लास पहले से अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। श्रोता के अंदर सुनने की तत्परता, अगर बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो बच्चा नॉर्मली 100% बात है कि बच्चा नहीं सीख पाएगा। आप किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। आप क्लास में हो चाहे घर में हो, कुछ चीज आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, कोई शिक्षक अगर किसी बच्चे को कुछ बताना चाह रहा है और वो अगर सुनने में तत्पर नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा, बच्चा कभी नहीं सीखेगा। अगर सुनने में तत्परता की बात करें, चौथा होता है श्रोता की सुनने से संबंधित बात में रुचि। सुनने से संबंधित बात में रुचि मतलब बच्चे में क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। कुल मिला के बात है कि अगर बच्चा किसी चीज को सुनने में रुचि नहीं ले रहा तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाएगा, उसको मजा ही नहीं आएगा। बच्चा वही काम करना ज्यादा पसंद करता है जहां पर बच्चे को मजा आता हो, बच्चे को रुचि आती हो, उसके दिमाग पे एक बोझ ना लगता हो। उसे खेल खेल में सिखाना चाहिए। हम कहते हैं ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा खेल के द्वारा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है, खेल को महसूस करता है, अनुभव करता है और उसको खेल में मजा आता है और वो खेल खेल में क्या हो जाता है, धीरे धीरे सीखने लगता है। ठीक है, उसके माइंड पे एक प्रकार का प्रेशर नहीं आता, कोई दबाव नहीं आता है, बच्चा खुल के सीखने की कोशिश करता है। तो श्रोता के अंदर क्या होनी चाहिए, सुनने में रुचि होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें शिक्षक के लिए, तो शिक्षक अगर किसी बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे किस स्तर पर है। प्राथमिक स्तर के बच्चे अगर हैं क्लास में तो टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी क्रियाकलापों के द्वारा जहां बच्चे को खेलने से संबंधित क्रियाकलाप या खेलने से संबंधित एक्टिविटी अगर बच्चों के द्वारा की जाती है तो बच्चा क्या करता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चा पूरी तरीके से खुल के सामने आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को मजा आता है एक्टिविटीज करने में। बच्चों को आप बोर्ड पे समझाओगे कि बेटा ये है तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चों को खेल के द्वारा समझाइए जितना ज्यादा हो सकता है, तो बच्चा क्या होगा, उस चीज को रुचि लेगा और उस चीज को वो सीख जाएगा। दूसरी चीज, बच्चे के अंदर धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता, मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चा किसी बात को
एक माइंड सेट करके अपने माइंड को एक जगह स्थिर करके सीख सके। मतलब बच्चा माइंड को स्थिर करके नहीं सीख पाएगा, मतलब वो धैर्य पूर्वक नहीं सीख रहा है। तो कुछ बच्चा थोड़ी देर तो इंटरेस्ट लेता है क्लास के स्टार्टिंग में, इसके बाद क्या होता है बच्चा अपने ध्यान को सामने से हटा देता है, शिक्षक क्या कहना चाह रहा है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं होता और इसलिए बच्चा क्या होता है सीख नहीं पाता है। तो ये इस प्रकार के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका के लिए। और हम बात करें छठा कि सुनी हुई बात को बार बार क्या करें, प्रयास करें, सुनी हुई बात का प्रयास करें, सतत प्रयास करें या अभ्यास करें। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के अंदर जो शब्द भंडार है हम देखते हैं बच्चा हमसे ही सीखता है। ठीक है, बच्चा परिवार के सदस्यों से ही सीखता है, आसपास के वातावरण में जो आसपास के परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनसे ही बच्चा सीखता है। तो बच्चा जब क्या करता है एक ही चीज को बार बार सुनता है, एक ही शब्दों के प्रयोग जो घर के वातावरण में या घर के परिवार के सदस्य जो उसके पास बोलते हैं तो वो क्या करते हैं एक ही शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। तो बच्चा क्या करता है उस चीज को सीख जाता है, बच्चा क्या करने लगता है नॉर्मली उस चीज का माइंड में सेट हो जाता है उस शब्द को। तो अगर बच्चा सतत प्रयास करेगा और बार बार अभ्यास करेगा, वो भी अपने बोलने की आदत में लेके आएगा उस शब्दों को, तो बच्चे का क्या होगा अभ्यास के द्वारा वो बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो इस प्रकार के कुछ आवश्यक तत्व होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सातवां कि बच्चा क्या करता है हाव भाव को देखकर समझने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चे के अंदर हाव भाव के देखकर हाव भाव के अनुसार कोई व्यक्ति क्या बात प्रकट करना चाह रहा है वो समझने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। अब हम बात करें श्रवण कौशल का विकास कैसे हो सकता है। तो श्रवण कौशल का विकास आप कैसे कर सकते हैं, एक माता पिता की उसमें क्या भूमिका है, एक बच्चे के श्रवण कौशल का विकास, या एक अध्यापक की क्या भूमिका है स्कूल के अंदर कि बच्चे के जो श्रवण कौशल है, जो सुनने से संबंधित कौशल है या जो सुनने से संबंधित क्षमता है उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका विकास करने के लिए सबसे पहले तो बच्चे को माता पिता का बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है शुरू से ही माता पिता के संपर्क में रहता है। वो 5 या 6 साल की एज में स्कूल जाना सीखता है, तो सब 5 और 6 साल की एज तक मतलब बच्चे का कुछ ना कुछ विकास तो हो चुका होता है, मतलब कुछ ना कुछ बच्चा सुनकर बोलना सीख चुका होता है। और हम स्कूल में आने के बाद बच्चे को कैसे विकास कर सकते हैं, तो श्रवण कौशल के विकास में सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कविताएं सुनाएं, उनकी रुचि के अनुसार क्या करें कविताएं सुनानी चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे उसमें इंटरेस्ट ले और बच्चा उस चीज को सीखे। और हम बात करें छोटे छोटे गीत सुनाएं, बच्चों को छोटे छोटे गीत सुनाने चाहिए अपने माता पिता के द्वारा। माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों को छोटे छोटे चुटकुले से, छोटे छोटे गीतों से, छोटे छोटे मतलब कोई भी प्रकार के वाक्य बोलना चाहिए, छोटी छोटी पहेलियां बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है उसको सुनने में इंटरेस्ट लेता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों को हम राजा रानी वाली कहानी सुनाते थे पहले हमारे बड़े लोग, तो वो क्यों सुनाते थे, क्योंकि बच्चों को मजा आता था, वो बच्चा सुनने में इंटरेस्ट लेता था। तो वहां पर बच्चा क्या होता था धीरे धीरे उस बात को सुनने में धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता विकसित होती है, मतलब बच्चा सुनने की आदत में आ जाता है, बच्चों को सुनने की आदत हो जाती है और वो क्या करता है किसी चीज को धैर्य पूर्वक सुनना सीख जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि श्रवण इंद्रियां जो है उनकी देखरेख करनी चाहिए, श्रवण इंद्रियों की उचित देखभाल करनी चाहिए, श्रवण इंद्रियों की उचित देखभाल। अगर तुम श्रवण इंद्रियों की उचित देखभाल नहीं करोगे तो बच्चा क्या हुआ कहीं ना कहीं से सुनने में कोई प्रकार का उसके अंदर दोष उत्पन्न हो सकता है, कोई प्रकार का कर्ण दोष उत्पन्न हो सकता है। तो श्रवण इंद्रियों की उचित देखभाल करे, और अगर कोई भी प्रकार का कर्ण दोष है, श्रवण इंद्रियों में कोई प्रकार का दोष है, तो उसका क्या करे उचित उपचार कराएं, नहीं तो बच्चा क्या होगा उसका विकास रुक जाएगा, बच्चा सुनना नहीं सीख पाएगा, और बच्चा सुनना नहीं सीख पाए तो वो बोलना भी उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाता। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कविता कहानियों को बार बार सुनाए और बच्चों को क्या करे उन्हीं से संबंधित कुछ बातें निकल के जो आती है वो उनसे जानने की कोशिश करे, तो बच्चा क्या होगा थोड़ा सा सोचेगा, तर्क के साथ बच्चा सोचेगा, बच्चा ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनेगा। क्यों, क्योंकि आप उससे संबंधित कुछ बातें उससे पूछ रहे हैं, कुछ पॉइंट आपसे बिंदु आपसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, तो बच्चा जब अगली बार से सुनेगा तो वो थोड़ा और ध्यान देगा और सतर्क होकर आपकी बातों को सुनेगा। तो बच्चा क्या होगा यहाँ पर उसके पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगा उस के साथ जो व्यक्ति उसको सुना रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। अब श्रवण कौशल के विकास कैसे कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं
हमने अभी तक एक चीज देखी कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। ये बात आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है और मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर सामने वाले व्यक्ति की बात आप अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं, उसकी बातों को सुन पा रहे हैं, का मतलब 100% याद रखना, सिर्फ सुनना और प्रतिक्रिया देने से नहीं है कि आपने कोई बोल रहा है और सुन लिया और आपको वो क्या बोलना चाह रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसके अर्थ पे आप पहुंच ही नहीं पा रहे, तो वो एक प्रकार का सुनना नहीं है। ठीक है, आप सुनकर अगर किसी बात को और उसकी प्रतिक्रिया उसको भाषा के रूप में दे सकते हैं तो मतलब आप रियल में सुन रहे हैं, नहीं तो आप सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने बताया था सुनना दो प्रकार का होता है, एक बिना अर्थ समझे सुनना और अर्थ को समझकर अर्थ का ज्ञान के आधार पर सुनकर प्रतिक्रिया करना। और हिंदी पेडागोजी में सुनना किसको कहा गया, जिसमें हम अर्थ को समझकर किसी व्यक्ति की बात को सुनकर उसकी प्रतिक्रिया दे उस बात की, तो हम मतलब सुन पा रहे हैं। सुनने से क्या आशा है, अगर हम बात करें तो सुनने से, हाँ मैं बता रहा था, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। व्यक्ति अगर अच्छे से सुन पाएगा तो वो उसके दिमाग में वो चीजों को अच्छे से सेट कर पाता है, जिन चीजों को वो सुन रहा है वो उसके अर्थ को समझ पा रहा है, तो वो उस चीज के नजरिए या इस चीज का मकसद, जिस मकसद से कोई व्यक्ति उसको बता रहा है, वो उसके सामने पूरा क्लियर होता है और वो उसको ही बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता है, उसको अपने अनुसार बोल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉपी कर दिया और ऐसे इधर के इधर पेस्ट कर दिया, ऐसा मुश्किल नहीं है। हम किसी की बात को जो कि तो नहीं बोल सकते तो हम उसको समझ जाते हैं और समझने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से उसी बात का, जिस बात का अर्थ सामने वाला व्यक्ति हमको पहुंचाना चाह रहा था, हम उसी को हम हमारे अलग तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति को प्रतिक्रिया के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो हम बात को अलग अलग तरीकों से कहते हैं, लेकिन अर्थ जो होता है हम वो क्या करते हैं, एक ही बताना चाहते हैं, लेकिन माध्यम उसके या उसके तरीके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो अब सुनने का क्या आशा है, तो सुनने का क्या आशा है, तो सबसे पहले सुनने के आशय में हम बात करें फर्स्ट पॉइंट पे, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा क्या करता है, ध्यान देता है। इसके बाद बच्चा क्या करता है, समझने की कोशिश करता है। और चौथी हम बात करें सुनकर अर्थ समझना। चौथा क्या होता है, सुनकर अर्थ समझना। तो सुनने से क्या आशा है कि बच्चा सुनकर, ध्यान देकर, उसको समझकर, क्या अर्थ है उसको समझकर अपनी बात की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनने के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। सुनने के महत्व के बारे में हम बात करें तो बच्चे के अंदर बच्चों को जितना शब्द भंडार बढ़ेगा, बच्चे का शब्द भंडार भी एक लिमिटेड एज के दायरे में ही बढ़ता है। बच्चा धीरे धीरे एक दो शब्दों को बोलता है। जब बच्चा छोटा होता है और वो कुछ 8-9 माह की उम्र में क्या करता है, गा गी गे इस तरीके के शब्दों को बोलना सीख जाता है। बच्चा 1 साल की उम्र तक आता है तो बच्चा 4-5 शब्द को ज्ञान बच्चे के अंदर हो जाता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके अंदर 100-150 या उससे ज्यादा शब्दों का भंडार हो जाता है। और उन्हीं शब्दों के भंडार के आधार पर वो धीरे धीरे क्या करता है, शब्दों को एक वाक्य में बोलने लगता है। ठीक है, वाक्य में बोलने लगता है। कहने का मेरा मतलब कि वो पहले वाक्य को स्पष्ट बोल तो नहीं पाता है। क्योंकि उसके अंदर उतना शब्द भंडार नहीं होता है। वो हर चीज को पूरी तरीके से एक स्पष्ट तरीके से आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाएगा। जैसे हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अपनी वाक्य को या किसी बात को वो बोलना चाहता है तो पूरा वाक्य नहीं बोलता, सिर्फ बोल देता है। जैसे मम्मी से अगर वो पानी मांग रहा है तो वो क्या बोलता है, मम्मी पानी। तो सिर्फ 2 शब्द बोलता है और वो पूरे बात कह देता है कि मम्मी मेरे को पानी चाहिए। और यहाँ पर उसकी जो मदर होती है, जो अभिभावक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उस बात को समझ जाते हैं। मतलब वो 1 या 2 शब्द का प्रयोग करके पूरे वाक्य को बोल लेता है। तो वो सुनकर ही बोलना सीखता है। बोल लेने के बाद वो बच्चा क्या करने लगता है, पढ़ने लगता है। और पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या, फिर इसके बाद लास्ट में क्या आता है, राइटिंग आता है। तो एक चीज याद रखना, इसका क्रम पूछा जाता है। तो इसका जो क्रम पूछा जाता है तो इसके क्रम को याद रखना, LSRW। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। बच्चा सबसे पहले सुनता है, इसके बाद स्पीक करता है मतलब बोलता है, इसके बाद रीडिंग करता है मतलब पढ़ता है, इसके बाद W मतलब राइटिंग करता है। ये इसी क्रम में होता है। ये एक नियमबद्ध तरीके से बच्चा भाषा सीखता है। और बच्चे भाषा किस प्रकार सीखते हैं हमने देखा, उसमें बहुत अहम रोल है सुनने का। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इसका प्रथम स्तर है, ये इसका आधार है। भाषा सीखने का आधार ही क्या है, सुनना है। अगर ये इसका एक कौशल विकसित नहीं हो पाएगा तो बच्चे के जो अदर कौशल है, अदर श्रवण कौशल है, वो उनका विकास भी मुश्किल है। तो आज के
क्लास में हमने देखा सिर्फ सुनने में, भाषा शिक्षण में सुनने की क्या भूमिका है। अब हम इसकी अगली क्लास में लेके आएंगे कि भाषा शिक्षण में बोलने की क्या भूमिका है। तो ये इस टॉपिक का अपना फर्स्ट पार्ट होगा। इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्दी आपके लिए मतलब डेली लेकर आ रहे हैं अभी तो क्लासेस, ठीक है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। हम हिंदी पेडागोजी पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे हिंदी पेडागोजी की। तो अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।